हेलो गाइस, वेलकम टू जीरा इंस्टीट्यूशन। आज हम शुरू करेंगे हमारा क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर सोशल में, इसका नाम है इंडियन रिलीफ फीचर्स। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो शुरू करते हैं। इंडियन रिलीफ फीचर जो कि क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर है। बेसिकली हमारा इंडियन रिलीफ फीचर्स 2 पार्ट्स में डिवाइड है। तो फर्स्ट पार्ट है जियोलॉजिकल बैकग्राउंड, सेकेंड पार्ट है मेजर रिलीफ डिवीजन। तो हमारा इंडियन रिलीफ फीचर्स 2 पार्ट में डिवाइड है, जियोलॉजिकल बैकग्राउंड, मेजर रिलीफ डिवीजन। हम इसमें पहले पढ़ेंगे जियोलॉजिकल बैकग्राउंड के बारे में, जो सेकंड पढ़ेंगे मेजर रिलीफ डिवीजन के बारे में। तो हमारा जियोलॉजिकल बैकग्राउंड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, जिसमें फर्स्ट पार्ट है पैंजिया, सेकेंड पार्ट है पैंथालाइसिस। ओके, तो हमारा जियोलॉजिकल बैकग्राउंड 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पैंजिया एंड पैंथालाइसिस। पैंजिया का मतलब लैंड, पैंथालाइसिस का मतलब वाटर। ओके, अब हम पढ़ेंगे पैंजिया के बारे में। तो पैंजिया, पैंजिया माने लैंड। ओके, हमारा पैंजिया है Pangea is split into 2 parts. First one is Angara land. Second one is गोंडवाना लैंड। तो हमारा पैंजिया 2 पार्ट्स में डिवाइड है पैंजिया भी, जिसमें पहला है अंगारा लैंड, सेकेंड है गोंडवाना लैंड। अगर आपको पूरा लेसन समझना है तो वीडियो को स्किप मत कीजिए। अब हम पढ़ेंगे अंगारा लैंड के बारे में। द कंट्रीज व्हिच कम अंडर अंगारा लैंड एंड गोंडवाना लैंड। ओके, अंगारा लैंड में कौन सा कंट्रीज आते बोले तो फॉर एग्जांपल ये अपना इंडियन मैप है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है। ओके, इसमें जो ईस्ट वेस्ट के ऊपर के कंट्रीज है वो सब अंगारा लैंड में आएंगे, जो ईस्ट वेस्ट के नीचे है वो पूरे गोंडवाना लैंड में आएंगे। ओके, शॉर्ट फॉर्म में ईस्ट वेस्ट के ऊपर के कंट्रीज अंगारा लैंड के है, ईस्ट वेस्ट के नीचे के कंट्रीज, सदर्न पोर्शन के कंट्रीज गोंडवाना लैंड के। ओके, तो यूरोप, एशिया, यूएसए, कनाडा एक्सेट्रा, ये हमारे अंगारा लैंड्स के अंदर आएंगे कंट्रीज। गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड के अंदर कौन से कंट्रीज आएंगे बोले तो अफ्रीका, नॉर्थ बाय साउथ, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। जो भी ईस्ट और वेस्ट के नीचे के कंट्रीज है वो पूरे हमारे गोंडवाना लैंड के अंदर आएंगे। तो अब हमें इंडियन रिलीफ फीचर्स में पढ़ना है इंडिया के बारे में। ये तो था लैंडमास पैंजिया के बारे में एक्सप्लेनेशन। तो इंडियन रिलीफ फीचर्स में हमें इंडिया के बारे में पढ़ना है, इंडियन लैंडमास के बारे में। ओके, तो हमारे इंडिया में 29 स्टेट्स है, 7 यूनियन टेरिटरीज है। ओके, अब 7 यूनियन टेरिटरीज क्या है? पुडुचेरी, दिल्ली, चंडीगढ़, दामन एंड दीन,
अंडमान एंड निकोबार, 6th वन लक्षद्वीप, 7th वन नागर वैली. So these are the 7 union territories which come under India, which is Puducherry, Delhi, Chandigarh, Daman and Din, Andaman and Nicobar, लक्षद्वीप आइलैंड. ये बहुत आइलैंड्स है जो कि इंडिया के बाहर है, पर इंडिया के 7 यूनियन टेरिटरीज में इंडिया के कंट्रोल में ही रहेंगे. तो ये 2 आइलैंड्स है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप आइलैंड, ये नागर वैली. दिस आर द 7 यूनियन टेरिटरीज व्हिच कम अंडर इंडिया. तो इसी के साथ हमारा जियोलॉजिकल बैकग्राउंड कंप्लीट होता है. हम आएंगे सेकेंड सब टॉपिक्स में, जिसमें जो है मेजर रिलीफ डिवीजन. मेजर रिलीफ डिवीजन हमारा 6 सब टॉपिक्स में डिवाइड है. इसमें पहला है हिमालयास, सेकेंड है इंडोगैनेटिक प्लेन्स, थर्ड है डेजर्ट्स, फोर्थ है आइलैंड्स, फिफ्थ है पेनिनसुलर प्लेट्यू, सिक्स्थ है coastal plains. So these are the 6 subtopics which we are going to learn in Indian daily feature. First one is Himalaya, second one is Indo-Gangetic Plains, third one is desert, fourth one is island, fifth one is peninsular plateau, sixth one is coastal plains. अब आपको डाउट आएगा कि हमें जियोलॉजिकल बैकग्राउंड में मैंने कहा कि 2 सब टॉपिक्स है, जिसमें एक है पैंजिया जो लैंड मासेस के बारे में कवर करता है, दूसरा है पैंथेलाइसिस जो वाटर. तो हम इसमें वाटर बॉडीज के बारे में भी पढ़ेंगे. जो इंडोगैनेटिक प्लेन्स है हमारा वो वाटर बॉडीज में आएगा, उसमें हम वाटर पैंथेलाइसिस के बारे में कंप्लीट करेंगे. ओके, तो अब हम पढ़ते हैं हिमालयास. फर्स्ट सब टॉपिक है हिमालयास. तो हाउ हिमालयास आर फॉर्म. फर्स्ट क्वेश्चन आएगा कि हिमालयास बने कैसा. तो इसका रीजन है टेक्टोनिक प्लेट्स. अब टेक्टोनिक प्लेट्स नाम सुनते कि आपको डाउट आया कि व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, तो व्हाट इज टेक्टोनिक प्लेट्स. तो टेक्टोनिक प्लेट्स मैं आपको समझाऊंगा. फॉर बेसिक में ये हमारा क्रस्ट है जिसमें हम एग्जिस्ट करते. ओके, दिस इज नोन एज टेक्टोनिक प्लेट्स. ओके, ये टेक्टोनिक प्लेट्स हो गई. मैंटल, ये हमारा मैंटल है. तो बेसिकली हमारे जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो क्रस्ट और मैंटल के बीच में एग्जिस्ट करती है. टेक्टोनिक प्लेट्स आर लोकेटेड इन बिटवीन क्रस्ट एंड मैंटल. अंडरस्टूड. जो हमारे टेक्टोनिक प्लेट्स है वो क्रस्ट और मैंटल के बीच में लोकेट होते हैं. जो हमारा क्रस्ट है वो टेक्टोनिक प्लेट्स पे डिपेंड होता है. अब ये टेक्टोनिक प्लेट्स डिफरेंट लैंड मास के डिफरेंट रहते हैं. फॉर इंडिया, हमारा इंडिया है ये इंडिया है ना, तो इंडिया की टेक्टोनिक प्लेट्स अलग होगी. यहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान की टेक्टोनिक प्लेट्स अलग. वैसे ही अलग अलग लैंड मासेस की अलग अलग टेक्टोनिक प्लेट्स होती हैं जिसपे क्रस्ट डिपेंड करता है. ओके, तो वैसे ही ये हमारी टेक्टोनिक प्लेट्स होगी. टेक्टोनिक प्लेट्स आर लोकेटेड इन बिटवीन क्रस्ट एंड मैंटल. मैंटल हमारा 4000 डिग्री सेल्सियस पे होता है लिक्विड फॉर्म में. तो टेक्टोनिक प्लेट्स हमारी मैंटल पर फ्लोट होती हैं शिप की तरह, जिसपे क्रस्ट डिपेंड है. ओके, अंडरस्टूड. क्वेश्चन क्या था हमारा, हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म. तो हमारा क्वेश्चन था हाउ माउंटेन्स आर फॉर्म और हाउ हिमालयास आर फॉर्म. तो मैंने कहा कि अपना नॉर्थ है, साउथ है, वेस्ट है, ईस्ट है. ओके, यहाँ अफ्रीका है.
तो आपने देखा अफ्रीका पे यहाँ इतना पोर्शन खाली है सी शेप में। अफ्रीका में आपको गौर से देखिए वर्ल्ड मैप में यहाँ इतनी जगह खाली होगी। वो खाली क्यों है जगह बोले तो ड्यू टू सम रीजंस। तो वो रीजंस क्या है अब हम जानेंगे। तो रीजन ये है लॉन्ग टाइम एगो ड्यू टू सम सर्टेन चेंजेस इन लैंडमास में कुछ चेंजेस हुआ। आप आपकी रीडर खोलिए सोशल की, उसमें सेकंड या थर्ड पेज पे आपको ऐसा वर्ल्ड मैप के अर्थ के डायग्राम्स मिलेंगे जिसमें लैंडमास में चेंज होता हुआ बताएगा। तो उस लैंडमास में चेंज होने की वजह से जो हमारा इंडिया है वो अफ्रीका से स्प्लिट हुआ। तो इंडिया बेसिकली अफ्रीका का पार्ट था। इंडिया इज ए पार्ट ऑफ अफ्रीका। हाउ इट गॉट स्प्लिटेड मीन्स ड्यू टू सम चेंजेस इन लैंडमास इंडिया स्प्लिट फ्रॉम अफ्रीका एंड मूव टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, मूव टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ये हमारा नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बनेगा, ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन बनेगा, ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन बनेगा, ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन बनेगा। ओके, तो ड्यू टू सम सर्टेन चेंजेस इन लैंडमास इंडिया स्प्लिटेड फ्रॉम अफ्रीका एंड मूव टू नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन एंड कोलाइडेड टू चाइना। यहाँ चाइना था क्या? चाइना ही है। चाइना से जब इंडिया कोलाइड करता है तब हिमालयस आर फॉर्म और माउंटेन्स आर फॉर्म। अंडरस्टूड? तो ये दो लैंड मासेस आपस में कोलाइड करते हैं। लैंड मासेस कोलाइड नहीं करते, जिसके अंदर के जो टेक्टोनिक प्लेट्स है वो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से हिमालयस बने या माउंटेन्स बने। तो कोई भी माउंटेन कब बनता है बोले तो जब लैंड मास में चेंज आके जो दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराते तो लैंड मास में माउंटेन्स फॉर्म होते जिस माउंटेन्स को हम हिमालय बोल के नाम दिए। तो अब डाउट आएगा जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स कोलाइड करेंगे जब माउंटेन कैसा आएगा, तो वो भी मैं समझाऊंगा, ये नोट कर लीजिए आप लोग। सो टेक्टोनिक प्लेट्स, फॉर एग्जांपल दिस इज अवर टेक्टोनिक प्लेट, दिस इज अवर अनदर टेक्टोनिक प्लेट। ये एक टेक्टोनिक प्लेट है, ये एक टेक्टोनिक प्लेट है। जब ये दो टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में कोलाइड करेंगे तो एक टेक्टोनिक प्लेट जो है वो ये फॉर एग्जांपल दिस इज क्रस्ट, दिस इज मेंटल। ओके, बीच में हमारी टेक्टोनिक प्लेट फ्लोट हो रही है। जब एक टेक्टोनिक प्लेट दूसरी टेक्टोनिक प्लेट से कोलाइड करेगी तो एक क्रस्ट के ऊपर आ जाएगी, दूसरी क्रस्ट के नीचे चले जाएगी जो कि मेंटल में। ओके, मेंटल में चले जाएगी। जो ऊपर आएगी ना क्रस्ट के वो माउंटेन फॉर्म करेगी। जो मेंटल के नीचे जाएगी क्योंकि ये 4000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे है, लिक्विड फॉर्म में है, ये मेल्ट होके ये भी मेंटल बन जाएगी। ओके, अंडरस्टूड? दिस इज हाउ टेक्टोनिक प्लेट्स आर गोइंग टू वर्क टू फॉर्म द माउंटेन्स। तो हमारे माउंटेन्स कैसा बनते बोले तो जब दो टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से टकराते तो एक ऊपर आ जाती, एक नीचे चली जाती। ऊपर वाली माउंटेन फॉर्म करती, नीचे वाली मेल्ट हो जाती, क्योंकि 4000 डिग्री सेल्सियस मेंटल का टेम्परेचर रहता जो कि लिक्विड स्टेट में है। जो फॉर्म हुए माउंटेन जब इंडिया और चाइना कोलाइड करे उस माउंटेन्स को हम हिमालय बोल के नाम दिए। ओके, तो दिस इज हाउ हिमालयस आर फॉर्म। अब हिमालयस में हमारा फर्स्ट सब टॉपिक था हिमालयस। हमने पढ़ लिया हिमालयस बने कैसा। हिमालयस में 3 पार्ट्स है। ओके, ग्रेटर हिमालय फर्स्ट वन, सेकेंड वन लेसर हिमालय, थर्ड वन शिवलिंग्स। तो हमें हिमालयस में 3 सब टॉपिक है। हिमालय इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालय, सेकंड वन इज लेसर हिमालय, थर्ड वन इज शिवलिंग्स। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेयली पढ़ेंगे तो हमारा हिमालयस का सब टॉपिक खत्म हो जाएगा। तो शुरू करते हैं ग्रेटर हिमालय से। ग्रेटर हिमालय से, ग्रेटर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज हिमाद्री। हम ग्रेटर हिमालय को हिमाद्री नाम से भी जानते हैं। तो ग्रेटर हिमालय इट इज कंप्रेस्ड विद 3 पैरेलल रेंजेस। जो हमारा ग्रेटर हिमालय है वो 3 पैरेलल रेंजेस से कंसिस्ट है, 1 2 3, जिसमें फर्स्ट वन इज ग्रेटर हिमालय है, सेकेंड वन इज लेसर हिमालय, थर्ड वन इज शिवलिंग्स है। ओके, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। नॉर्थमोस्ट रेंज इज कॉल्ड ग्रेटर हिमालय and the northmost range is called Greater Himalaya। में शॉर्ट फॉर्म में लिखा है Greater Himalaya और also known as Himadri। It consists of highest peaks with average elevation of
6100 मीटर अबोव सी लेवल। तो जो हमारा ग्रेटर हिमालय है उसमें हाईएस्ट पिक्स मतलब बड़े बड़े पहाड़ लोकेट होते हैं, जिसमें एवरेज हाइट है पहाड़ों की 6100 मीटर अबोव सी लेवल से ऊपर। ओके, इट इज द सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स। तो जो हमारा ग्रेटर हिमालय है वो सोर्स है पेरिनियल रिवर्स का। पेरिनियल रिवर्स क्या है बोले तो दे आर नॉट सीजनल रिवर्स, वो हमेशा फ्लो होते हैं उस रिवर्स को हम पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उसके बारे में हम पढ़ेंगे इंडोगैनेटिक प्लेन्स में। तो जो हमारा ग्रेटर हिमालय है वो कंसिस्ट ऑफ हाईएस्ट पीक ना, तो वहां स्नो ज्यादा रहती। ग्रेटेस्ट थिंग इज वहां ग्रेटर हिमालय में स्नो बहुत रहती। जो वो स्नो के ग्लेशियर्स मेल्ट होते, ग्लेशियर्स मतलब स्नो को बोलते हैं हम ग्लेशियर्स। इन स्टडीज स्नो को हम ग्लेशियर्स नाम से जानते हैं। तो जो ग्लेशियर्स रहते हैं वो मेल्ट होते हैं, मेल्ट होने की वजह से वो बन जाते सोर्स ऑफ पेरिनियल रिवर्स, वो पेरिनियल रिवर्स के सोर्स बन जाते हैं। ओके, दिस इज अबाउट ग्रेटर हिमालय। ताकि हमने ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ा, तो ये हमारा इंडिया मैप है जिसमें मैंने फर्स्ट पॉइंट कहा था कि ग्रेटर हिमालय इज कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस। फर्स्ट सेकंड तक ये 3 ही पैरेलल रेंजेस है, जिसमें फर्स्ट वन है ग्रेटर हिमालय, सेकंड वन लेसर हिमालय, थर्ड है शिवलिक्स। तो हमने इसमें ग्रेटर हिमालय के बारे में पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे लेसर हिमालय, थर्ड हम पढ़ेंगे शिवलिक्स। तो 3 पैरेलल रेंजेस ऐसा आते हैं ग्रेटर हिमालय के। ओके, अंडरस्टूड। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखा हूँ लेसर हिमालय। ओके, हिमालय LH मतलब लेसर हिमालय, इट इज हाईली कंप्रेस्ड विथ रॉक्स। तो जो हमारा लेसर हिमालय का रेंज है वहाँ हाईली कंप्रेस्ड रॉक्स मतलब वहाँ रॉकी एरिया ज्यादा है, वो हाईली कंप्रेस्ड विथ रॉक है। सेकेंड पॉइंट है द हाइट रेंज इज 3700 टू 4500। जो मैंने आपको ये बताया, इसकी जो हाइट रेंज है वो कितनी है पहाड़ों की, वहाँ के रॉक्स की 3700 टू 4500 मीटर्स है एवरेज हाइट रेंज उसकी। तो वहाँ के इम्पोर्टेंट रेंजेस क्या है तो पिरिपंजल एंड महाभारता रेंजेस आर इम्पोर्टेंट इन दैट रीजन। जो लेसर हिमालय का रीजन है वहाँ पेरीपंजल एंड महाभारता बोल के 2 रेंजेस है, वो इम्पोर्टेंट है वो रीजन में। वो अपना जो लेसर हिमालय है वो और फेमस है कौन किसके बारे में, ड्यू टू फेमस वैलीज। वहाँ पर फेमस वैलीज लोकेट होते, तो इट इज फेमस बाई वैलीज दैट विच आर कंगुरा एंड कुल्लू इन हिमाचल प्रदेश। लेसर हिमालय में हमारा हिमाचल प्रदेश स्टेट लोकेट होता। हिमाचल प्रदेश स्टेट में फेमस वैलीज है जो कि कंगरा एंड कुल्लू हिल्स है, जो कि लेसर हिमालय में आते। लेसर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज हिल स्टेशन। लेसर हिमालय जो हमारा है वो हिल स्टेशन के जरिए भी जाना जाता है। तो वहाँ के इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन, फेमस हिल स्टेशन कौन से है तो शिमली, मसूरी, नलिके, तंतेल एक्सेट्रा। तो वहाँ के ये इम्पोर्टेंट हिल स्टेशन है। तो लेसर हिमालय इज ऑल्सो नोन एज बाय फेमस हिल स्टेशन विच इज शिमला, मसूरी, नलितेल। दिस इज अबाउट लेसर हिमालय। अब हम पढ़ेंगे शिवलिक्स के बारे में। आप लोग ये नोट कर लीजिए। शिवलिक्स क्या है बिकॉज द साउथर मोस्ट रेंज ऑफ हिमालय आर शिवलिक्स। मैंने कहा कि 3 लेयर है। फर्स्ट लेयर जो नॉर्थन मोस्ट लेयर है वो हिमालय है, बीच की हमारी लेसर हिमालय है, जो साउथर मोस्ट रेंज है वो हमारी शिवलिक्स है। ओके, तो 3 रेंजेस पे हमारी शिवलिक्स कौन सी है, साउथर मोस्ट रेंज हमारी शिवलिक्स है। तो उसकी एवरेज वेट कितनी है, वेट मतलब जो ये वेट है वो एवरेज वेट कितनी है, उसकी वेट कितनी है बोले तो 10 to 50 किलोमीटर ही। शिवलिंग्स की वेट 10 to 15 किलोमीटर है। एवरेज एल्टीट्यूड मतलब हाइट कितनी है, मतलब बिटवीन 900 to 1100 मीटर है। उसकी एवरेज एल्टीट्यूड बिटवीन 900 to 1100 मीटर है। इट कॉल डिफरेंट इन डिफरेंट रीजन। तो जो हमारा शिवलिंग्स है उसे हम डिफरेंट नामों से बुलाते हैं डिफरेंट रीजन। फॉर एग्जाम्पल जम्मू हिल्स बुलाएंगे हम कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में हम जम्मू हिल्स बुलाएंगे। किसको, शिवलिंग्स को हम जम्मू हिल्स बुलाएंगे कश्मीर में। मिश्मी बुलाएंगे अरुणाचल प्रदेश में। तो शिवलिंग्स आर नोन एज मिश्मी इन अरुणाचल प्रदेश, शिवलिंग्स आर नोन एज चाचर इन असम। तो दिस आर द डिफरेंट नेम्स यूज्ड फॉर शिवलिंग्स इन डिफरेंट रीजन। तो यह था हमारा शिवलिंग्स के बारे में। इसी के साथ हमारा हिमालयस का सब टॉपिक जो है वो फर्स्ट सब टॉपिक
खत्म होता है। सेकंड सब टॉपिक हम पढ़ेंगे इंडोगेनेटिक प्लेन्स के बारे में, आप लोग नोट कर लीजिए। तो अब हम शुरू करेंगे सेकंड सब टॉपिक्स जो है इंडोगेनेटिक प्लेन्स। इंडोगेनेटिक प्लेन्स में मैंने कहा कि हम पैंथेलाइसिस के बारे में कंप्लीट करेंगे, तो इंडोगेनेटिक प्लेन्स में रिवर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रिवर। फर्स्ट वन इज पेरिनियल रिवर्स, जो ऑलवेज फ्लो होते हैं, हम उसे पेरिनियल रिवर्स बोलते हैं। जो सीजनल फ्लो होते हैं, हम उसे पेनिसुलर रिवर्स बोलते हैं। अभी हम डिस्कस करेंगे पेरिनियल रिवर्स के बारे में। तो पेरिनियल रिवर्स के अंदर 3 रिवर्स है जो अंदर आते हैं इंडोगेनेटिक प्लेन्स में। तो इंडोगेनेटिक प्लेन्स का पेरिनियल रिवर्स का क्वेश्चन आया तो भी आपको ये 3 ही लिखना है। इंडोगेनेटिक प्लेन्स को एक्सप्लेन करना है तो भी आपको ये 3 रिवर्स के बारे में ही लिखना है। तो उसमें के फर्स्ट है इंडस। मैं अभी आपको राइटिंग पार्ट में समझा रहा हूँ, फिर मैं आपको डायग्रामिक पार्ट में भी समझाऊंगा। तो इंडस कम फ्रॉम कश्मीर। ओके, जो कश्मीर का साइड है वहां से इंडस आती है। ओनली 5 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन इट फ्रॉम पंजाब। तो पंजाब से 5 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होंगे। 5 ट्रिब्यूटरीज मतलब 5 रिवर्स पंजाब से किसमें मिलेंगे? इंडस में। मिलने के बाद वो सीधा अरेबियन सी में मिक्स हो जाएगी। तो इंडस कम फ्रॉम कश्मीर, ओनली 5 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइंड इट फ्रॉम पंजाब एंड मिक्सिंग अरेबियन सी। ये था इंडस के बारे में। तो अब गंगा कम फ्रॉम हरिद्वार। तो गंगा हमारी जो रिवर है वो कम फ्रॉम हरिद्वार से आती है। वो मेन एग्जैक्टली हरिद्वार से नहीं आती। जब मैं आपको डायग्रामिक रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा तब मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगा। तो हरिद्वार एंड फ्लो फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, ये स्टेट से होते हुए मिक्सिंग बे ऑफ बंगाल। तो हमारी जो गंगा है कम फ्रॉम हरिद्वार, फ्लो फ्रॉम उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड फाइनली मिक्सिंग बे ऑफ बंगाल। तो ये हमारी गंगा के बारे में होगा। अब लास्ट ट्रिब्यूटरीज है जो है ब्रह्मपुत्रा। लास्ट रिवर है जो कि ब्रह्मपुत्रा है, उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे। गाइस अब डिस्कस करेंगे हम ब्रह्मपुत्रा के बारे में, जो कि हमारा थर्ड रिवर है। थर्ड रिवर ब्रह्मपुत्रा कम्स फ्रॉम टेबिट ग्लेशियर्स। टेबिट एक ग्लेशियर्स का नाम है, उसका ओरिजिनल नेम मैं आपको बाद में बताऊंगा। अभी के लिए आपको एग्जाम में क्या लिखना है, तो 3 रिवर्स के नाम लिखना है इंडोगेनेटिक प्लेन्स बोल के। इंडस गंगा के बारे में एक्सप्लेन कर दिया, ये ब्रह्मपुत्रा के बारे में। तो ब्रह्मपुत्रा कम फ्रॉम टेबिट ग्लेशियर्स एंड इट इंटर इन दिहांग वैली which is located in Arunachal Pradesh, and then it flow from West Bengal and mix in Bay of Bengal. तो ब्रह्मपुत्र रिवर इंटर करती है दिहांग वैली में, which is located in अरुणाचल प्रदेश। From अरुणाचल प्रदेश it flow from West Bay of Bengal। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र के बारे में। ओके, तो होता है, मैंने आपको हरिद्वार बोला था, हरिद्वार नहीं है वो। उसका फुल्ली डिटेल एक्सप्लेनेशन क्या है, आप एग्जाम में हरिद्वार लिखे तो भी चलता, लेकिन फुल्ली डिटेल एक्सप्लेनेशन है। गंगा रिवर कम फ्रॉम, तो सतोपन ग्लेशियर्स, गंगोत्री ग्लेशियर्स आर द 2 ग्लेशियर्स। फ्रॉम देन सतोपन ग्लेशियर्स से अलकनंदा रिवर आती, गंगोत्री ग्लेशियर्स से भगीरथी रिवर आती। अलकनंदा रिवर कम फ्रॉम सतोपन ग्लेशियर्स, भगीरथी रिवर कम फ्रॉम Gangotri glaciers. They both rivers going to mix in Devaprayagam, which is located in Haridwar. Then from then the Ganga name is originated. So Alakananda river and Bhagirathi, these 2 are rivers. So Alakananda river come from Satopan glaciers, Bhagirathi river come from Gangotri glaciers. Okay, Alakananda river come from Satopan glaciers, Bhagirathi river come from Gangotri glaciers. They both rivers are going to mix in Devaprayagam. तो देवप्रयागम एक जगह का नाम है जो कि हरिद्वार में लोकेटेड है। फ्रॉम देन द गंगा नेम इज ओरिजिन। हरिद्वार से जब जो रिवर निकलता है, ये 2 रिवर्स मिलके हरिद्वार में आ जाते हैं, देवप्रयागम। वहां मिक्स होने के बाद हरिद्वार से जब ये रिवर निकलता तो उसको हम गंगा नाम दिए। ओके, तो बेसिकली अलकनंदा कम फ्रॉम सतोपन ग्लेशियर्स, भगीरथी कम फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स। दे बोथ रिवर्स गोइंग टू मिक्स इन देवप्रयागम व्हिच इज इन हरिद्वार। फ्रॉम देन द गंगा नेम इज ओरिजिन। तो दिस इज हाउ द गंगा नेम इज ओरिजिनेटेड। अब जो मैंने कहा कि आपको इंडस रिवर कश्मीर से आता है और पंजाब से 5 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होते। तो 5 ट्रिब्यूटरीज क्या है वो बताऊंगा मैं आपको। 5 ट्रिब्यूटरीज है जो कि पंजाब से ज्वाइन होंगे, किसमें? इंडस रिवर में। तो दे आर 5 ट्रिब्यूटरीज व्हिच आर गोइंग टू ज्वाइन फ्रॉम पंजाब टू इंडस, व्हिच इज बीन्स, चिनाब, सुतलज, जुलान, रवि। These are the 5 rivers which are going to join from Punjab to Indus. Tributaries का मतलब more than 2 rivers। आपको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। 5 ट्रिब्यूटरीज क्यों बोलते? तो पंजाब
पंता मतलब 5, पंजाब का मतलब 5, इसलिए 5 ट्रिब्यूटरीज है जो कि ज्वाइन होंगे वीनस, चिनाब, सतलज, झेलम, रवि, इंडस में, और फाइनली वो मिक्स हो जाएंगे अरेबियन सी में। तो इन रिवर्स के नाम को याद रखने की ट्रिक जो है वो कैसी है बोले तो, जे का मतलब झेलम, एस का मतलब सतलज, आर का मतलब रवि, बी का मतलब बीन्स, सी का मतलब चिनाब। ये तो रिवर्स के स्टार्टिंग के नेम्स हो गए। इसको याद रखने की ट्रिक, जूनियर स्टूडेंट रवि, कैस्ट बीसी। अगर आप इसको इस तरीके से याद करेंगे, जूनियर स्टूडेंट रवि, कैस्ट बीसी, जूनियर का मतलब झेलम, स्टूडेंट का मतलब सतलज, रवि का मतलब रवि, कैस्ट का मतलब चिनाब, बीसी मतलब कैस्ट बीसी का मतलब बी का मतलब बीन्स, सी का मतलब चिनाब। ओके, इसको याद करने का तरीका, तो ये 5 ट्रिब्यूटरीज है जो कि पंजाब से इंडस में ज्वाइन होंगे। अंडरस्टूड गाइस? जैसे कि मैंने कहा कि मैं आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बताऊंगा इंडोगेनेटिक प्लेन्स का। तो ये हमारा इंडियन मैप है। अगर आपको इंडिया मैप में रिवर्स को लोकेट करने को बोला तो हमारी इंडस लोकेट होगी यहाँ, गंगा लोकेट होगी यहाँ, ब्रह्मपुत्र लोकेट होगी यहाँ। तो जैसा कि मैंने कहा कि इंडस कम फ्रॉम कश्मीर, ये कश्मीर है, यहाँ से इंडस कम फ्रॉम कश्मीर, एंड फ्रॉम पंजाब 5 ट्रिब्यूटरीज आर गोइंग टू मिक्स इन इंडस। तो ये 5 ट्रिब्यूटरीज इंडस में मिक्स होंगे, जिसका नाम है बीन्स, चिनाब, सतलज, रवि, झेलम। ये 5 रिवर है जो कि इंडस में मिक्स होंगे। आफ्टर द रिवर मिक्स इन इंडस, द इंडस मिक्स इन अरेबियन सी, फ्लो एंड मिक्स इन अरेबियन सी। तो इंडस कम फ्रॉम कश्मीर एंड कश्मीर ओनली, नॉट फ्रॉम पाकिस्तान, एंड 5 ट्रिब्यूटरीज आर गोइंग टू ज्वाइन इन इंडस एंड देन इट इज गोइंग टू मिक्स इन अरेबियन सी। ये था हमारा इंडस के बारे में। सेकेंड है गंगा। मैंने आपको गंगा कहा कि हरिद्वार से गंगा नाम ओरिजिनेट होता है। उससे पहले अलकनंदा रिवर फ्रॉम सतोपन ग्लेशियर्स, भगीरथी रिवर कम फ्रॉम गंगोत्री ग्लेशियर्स, दे बोथ गोइंग टू मिक्स इन देवप्रयागम विच इज लोकेटेड इन हरिद्वार। फ्रॉम हरिद्वार गंगा नेम इज ओरिजिनेटेड। हरिद्वार से हम उस रिवर को गंगा बोलेंगे। तो गंगा वहां से ओरिजिनेट होकर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, वेस्ट बंगाल से होते हुए बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। तो ये था हमारा गंगा के बारे में। अब लास्ट और लीस्ट आ गया ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र कम फ्रॉम टेबिट ग्लेशियर्स। टेबिट ग्लेशियर्स असली नाम नहीं है उसका नाम बहुत बड़ा है। मैं आपको फाइनली में सब रिवर्स के ओरिजिनेटेड नेम्स लिखाऊंगा। तो ब्रह्मपुत्र कम्स फ्रॉम टेबिट ग्लेशियर्स विच इज गोइंग टू इंटर इन दिहांग वैली विच इज प्रेजेंट इन अरुणाचल प्रदेश। आफ्टर इट इंटर इन टू दिहांग वैली, इट इंटर्स इन अरुणाचल प्रदेश। फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इट गोज टू वेस्ट बंगाल एंड मिक्स इन बे ऑफ बंगाल। तो ये था हमारा ब्रह्मपुत्र के बारे में। आप यहाँ कंफ्यूज मत होइए। ऐसा आते हुए अरुणाचल प्रदेश से होते हुए फिर वो अगेन ऐसा वेस्ट बंगाल से होते हुए अरेबियन बे ऑफ बंगाल में मिल जाता है। तो ये था हमारा इंडोगेनेटिक प्लेन्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। इंडस फ्लो फ्रॉम कश्मीर एंड 5 ट्रिब्यूटरीज आर गोइंग टू ज्वाइन इट फ्रॉम पंजाब। आफ्टर इट गोइंग टू मिक्स इन अरेबियन सी। पंजाब से 5 ट्रिब्यूटरीज ज्वाइन होंगे। गंगा कम फ्रॉम हरिद्वार बिफोर इट। गंगा कम फ्रॉम अलकनंदा रिवर कम फ्रॉम सतोपन ग्लेशियर्स, भगीरथी रिवर come from Gangotri glaciers. They both mix in Devaprayagam, which is located in Haridwar. From then the Ganga name is originated, and it flows from Uttar Pradesh, Uttarakhand, Bihar, West Bengal, and finally mixing Bay of Bengal. Then Brahmaputra comes from Tibet glaciers, which is going to enter in Dihang Valley. Dihang Valley is located in Arunachal Pradesh. After Arunachal Pradesh, it goes from West Bengal, and finally mixing Bay of Bengal. तो ये था हमारा इंडोगेनेटिक प्लेन्स का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। मैंने आपको राइटिंग में पीछे समझा दिया, ये डायग्रामेटिकली समझाया। तो इस तरीके से आपको इंडोगेनेटिक प्लेन्स को याद रखना है। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही। अभी हमारे कितने सब टॉपिक्स बच गए? 4 सब टॉपिक्स है, जो कि डेजर्ट, आइलैंड्स, कोस्टल प्लेन्स और पेनिसुलर प्लेट्यूज है। वो हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।